नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग और जय हिंद मित्रों। इस चैनल पर क्रांति दूत का नमस्कार स्वीकार करिए। जैसा कि आपको विदित है, पिछले दिनों भी हमने अपना एक वीडियो डाला था जिसमें हमने कुछ चर्चा की थी देश की राजनीति की, परिस्थितियों की, और आपका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। इसके लिए मैं आप सभी पाठकों और जो दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, क्रांति दूत ज्ञान यह मेरा YouTube पर एक नया चैनल है और आगे भी आपसे हम YouTube और Facebook के माध्यम से मिलता ही रहूँगा और आपका आशीर्वाद, आपके कमेंट्स जो कि समीक्षात्मक हो, आलोचनात्मक हो। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता कि मेरी सारी बातें सभी लोग उसको पसंद ही करेंगे। जो पसंद आए उसकी प्रशंसा करनी है और जो आपको पसंद नहीं आए उसकी आप निंदा भी करने के लिए स्वतंत्र हैं और मैं उस सभी चीज़ों का मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा। आशा है मित्रों, मेरी आज की यह चर्चा जो काफ़ी चिंतन के बाद मैंने तैयार किया है, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये मेरा मौलिक चिंतन है। पिछले कुछ दिनों से मैं इस पर विचार कर रहा था, चिंतन कर रहा था, लगातार लिख रहा था, पढ़ रहा था और उसके बाद हमने ये एपिसोड तैयार किया है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये हमारे देश के, ये हमारे भारत माता के हृदय का स्पंदन है। ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है और आप सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, जरूर देखें, थोड़ा सा समय निकालें। मित्रों, अभी कुछ ही दिन पूर्व, आज जबकि 19 तारीख है, 19 जनवरी 2026, मुझे याद है 11 जनवरी 2026 को हमारे माननीय प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से कुछ अपने भाषण दिए थे और मंदिर के बारे में उन्होंने कुछ बातें अपनी बताई थी। कुछ चिंतन का समय है, चिंतन हमें करना पड़ेगा। सबसे पहला चिंतन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम लगभग 1000 वर्षों तक गुलाम क्यों रहे। हमारी ये गौरवशाली, हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी ताकत, जैसा कि आप इतिहास में जानते होंगे, और इस तरह से हमारे देश के ऊपर कुछ मुट्ठी भर आक्रांता, विदेशी आक्रांता आ करके और हमारे ऊपर उन्होंने शासन किया। और शासन, ये उनकी, मैं नहीं बोलता हूं कि उनकी 100% उन्हीं की गलती है। कोई भी शासन करेगा विदेशी आकर के आपके ऊपर, तो आपको दोयम दर्जे का नागरिक समझेगा ही समझेगा। आपकी इज्जत, आपके मान मर्यादा, आपकी प्रतिष्ठा, आपके मनोबल को सबसे पहले तोड़ने का प्रयास करेगा, गुलाम बनाएगा, आपको दास बनाएगा, आपको सिर पर बैठा कर नहीं रखेगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये अति चिंतन का विषय है। इस विषय पर इस देश को, इस देश के बच्चे बच्चे को
विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि इतिहास से ही हमें सबक मिल सकता है, इतिहास से ही हम सीख सकते हैं, ताकि हम भविष्य में वो दोबारा गलती ना करें। 1000 वर्ष क्या हुआ, कैसी परिस्थितियां थी वो, जिसने हमें मजबूर कर दिया। और जब मैं इस विषय पर चिंतन करता हूं तो मुझे दो बातें स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं। वो किसी के भी दिमाग में आएगी, किसी के मन में उपजेगा ये बात। क्या? पहली बात, विदेशी आक्रांता आए जो संख्या में हमसे बहुत कम थे। जहां तक मैं पढ़ रहा था, सोमनाथ मंदिर को लूटने, ध्वस्त करने, खंडित करने के लिए महमूद गजनबी जब आया सन 1026 ईस्वी में, उसके साथ 30,000 घुड़सवार सेना थी, मात्र 30,000। आप कल्पना कीजिए भारत में उसमें कितने राज्य रहे होंगे और उनके पास कितनी सेनाएं रही होंगी। तो मेरे चिंतन का एक पहलू ये है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्यों वह सफल हुए और हमारी मान मर्यादा को उन्होंने धूल धूसरित कर दिया, हमें लूटा, हमारे मंदिर को अपवित्र किया, जो वहां शिवलिंग था उसको खंडित किया, और जो वहां सोना थे, चांदी थी, हीरे जवाहरात थे, सबको लूट कर ले गया। जो मनों में थे, टनों में थे, किसी ने नहीं रोका। हाँ, वहां के जो स्थानीय निवासी थे उन लोगों ने प्रतिरोध किया। अपुष्ट खबरों में कहीं पर 10,000, कहीं 20,000, कहीं 30,000, कहीं मिलता है कि 50,000 लोगों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन वो लूट कर चला गया। ऐसी नौबत क्यों आई? इसका सीधा एक ही निष्कर्ष निकलता है, और वो ये कि हमारे देश के अंदर एकता नहीं थी। हमारा देश बहुत सारे राजे रजवाड़ों में बटा हुआ था जो आपस में लड़ रहे थे, और उन्होंने यह नहीं सोचा कि विदेशी शक्तियां जब आ रही हैं तो धीरे धीरे हमारे देश को, पूरे देश पर शासन करेंगी और हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार होगा। और ऐसा ही हुआ। तो ये दो शक्तियों ने मिलकर के हमारे देश को गुलाम बनाया। तीसरा, जब इतिहास में और आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें यह भी पता चलता है कि विदेशी आक्रमणकारियों को हमारे देश के अंदर के लोग, भारत माता के पुत्र, वो तो विदेशी थे, मैं मानता हूं कि उनकी कोई मोह माया, उनकी कोई दया, उनकी कोई सहानुभूति मां भारती के प्रति नहीं थी, नहीं हो सकती है। लेकिन हमारे देश के अंदर के लोग, वो भी गद्दार हो गए और उनसे मिल गए, जिससे उनकी शक्तियां बढ़ गई। आज जरूरत है इन सब बातों पर विचार करने की, और दोबारा फिर ऐसी परिस्थिति न हो, इसकी भी व्यवस्था वर्तमान पीढ़ी को करना पड़ेगा, हमारे शासकों को करना पड़ेगा। हमें मां भारती की इज्जत अगर बचानी है तो हमें इस विषय को गंभीरतापूर्वक इसको अध्ययन करें, इस पर विचार करें, और उसमें जो निष्कर्ष निकलता है उस पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई हिम्मत न कर सके हमारे देश की तरफ आंख उठाने की। कैसे होगा? कैसे हो सकता है ये?
मित्रों, मेरे कुछ सजेशंस हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन विनम्रतापूर्वक सिर्फ इस अधिकार से कि मैं इस देश का एक नागरिक हूँ, आम नागरिक हूँ, और माँ भारती का एक पुत्र हूँ। मेरी माया, मेरा मोह इस धरती से, अपने प्राणों से प्यारा से भी जुड़ा हुआ है। शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारी आत्मा का एक एक कण मां भारती के चरणों में ही समर्पित है, सिर्फ इसलिए कि मैं इस देश का एक आम नागरिक हूं। बस इतनी सी विनम्रता से मैं कुछ अपनी बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी कुछ बातें अच्छी लगेंगी। मैं ये नहीं बोल सकता कि आप मेरी बातों को मान लेवें, अक्षरशः मान लेवें। मैं जो बोल रहा हूं वो सही ही बोल रहा हूं, बोलूंगा। लेकिन मेरा सिर्फ यह प्रयत्न है, यह कोशिश है, यह चेष्टा है कि मेरे द्वारा जो ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इन पर विचार किया जाए गंभीरतापूर्वक। मित्रों, सबसे पहले मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूं जब देश प्रेम की बात आती है, मां भारती की बात आती है। कैसे रहे होंगे वो गुलामी के दिन। कभी कल्पना करिए, आंख बंद करके अपने को उस जमाने में ले जाइए, उस समय में ले जाइए, उस कालखंड में ले जाइए जब हमारे देश पर विदेशी आक्रमणकारियों का शासन रहा होगा, चाहे वो मुगल हों या अंग्रेज हों। क्या स्थितियां थी, ये पढ़ाई जानी चाहिए छोटे बच्चों को। इसी बात पर आ रहा हूं, मेरे कुछ सजेशंस हैं। सबसे प्रथम, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाई जाए जो इस बात की जांच पड़ताल करे कि 1000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था इस देश में, वे कौन से कारण थे, क्या परिस्थितियां थी कि मुट्ठी भर विदेशी आक्रमणकारी आकर के हमारे देश को लूटा और हमें गुलाम बनाया, हमें प्रताड़ित किया, हमारी इज्जत को लूटा। वो क्या कारण थे, वो इसकी खोजबीन करें सच्चाई से, निष्पक्ष हो करके। और उसकी जो फाइंडिंग्स आती है, उसके जो निष्कर्ष आते हैं, उसका जो परिणाम आता है उस जांच का, उस शोध का, उसको सार्वजनिक किया जाए। भारत के बच्चे बच्चे को यह अधिकार है जानने का, और उनको बताया जाना चाहिए कि वे कौन से कारण थे। इतना महान राष्ट्र, ये एक अलग विषय है। हम महान कैसे थे उस समय, उसके पूर्व, उस पर फिर कभी चर्चा करूंगा। तो ये हमारे भारत के बच्चे बच्चे को ये बात बताई जाए, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। पहली मांग मेरी ये है। आप बोलेंगे इससे क्या होगा, गरे मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। जनाब, हमें सीखना पड़ेगा। आज भी तो हम इतिहास की किताबों में वही पुरानी चीजें ही पढ़ रहे हैं। या कोई भी विषय आप ले लीजिए, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आप पीछे के समय में जाना पड़ता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पढ़ने पड़ते हैं आपको।
ऐसे इतिहास में हमें पीछे जाना ही पड़ेगा ताकि हम सीख सकें, समझ सकें बातों को। मुझे पता है भारत के बच्चे बच्चे में देश प्रेम कूट कूट कर भरा है। जरूरत है उनको जगाने की, जगा कर रखने की, याद दिलाने की, याद दिलाते रहने की। पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए वो एक कारण जिनके कारण हम गुलाम हुए। दूसरा, जितने भी विदेशी आक्रांता आए उन्होंने भारत माता के आंचल को फाड़ा, उसकी इज्जत को तार तार किया, उसके बेटों को लूटा, पीटा, गुलाम बनाया। हमारी मां, बहनों, बेटियों की इज्जत को तार तार किया। उन सभी विदेशी आक्रांताओं को भी आधुनिक भारत में कोर्ट ट्रायल करके सजा दी जाए, प्रतीकात्मक रूप से। आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्रतीक के तौर पर उन्हें सजा दी जाए, उनकी पहचान की जाए सबसे पहले कि कौन कौन थे बर्बर लोग, असभ्य लोग, और उन्हें सार्वजनिक तौर पर भारत के हर शहर में, हर पंचायत में सभा का आयोजन करके और लोगों को बता करके क्या हुआ था, क्यों दी जा रही है इन्हें फांसी, ये कौन लोग हैं, उनके प्रतीकात्मक रूप को सार्वजनिक तौर पर फांसी पर लटकाया जाए। ये मेरी दूसरी मांग है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आसान नहीं होगा यह निर्णय लेना, लेकिन करना पड़ेगा। देश को सुरक्षित करना है, देश को दुश्मनों से बचाना है, तो हमें अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा हमें बचाने नहीं आएगा। हमें मजबूत होना पड़ेगा, हमें शक्तिशाली होना पड़ेगा, हमें समझदार होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, तभी होगा। और ये जो उपाय बता रहा हूं मैं, इससे समाज में जागृति आएगी, लोग समझेंगे बातों को, गंभीरता को। बहुत सारे लोग इसकी गंभीरता को शायद आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो दूसरा काम तो ये हो। फिर इतिहास में जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं, और आज भी जब हम देख रहे हैं अपने आधुनिक भारत में वर्तमान परिस्थिति को, तो मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि हमारे देश में, हमारे समाज में आज भी कुछ लोग आस्तीन के सांप बने बैठे हैं। ये गद्दार लोग हैं। और इतिहास में भी थे। गद्दारी की तभी हमारा देश गुलाम बना। बाहरी शक्तियों में इतनी ताकत नहीं थी भारत को गुलाम बना लेने की। ये हमारे देश के लोग, अंदर के लोग, ये आस्तीन के सांप, आस्तीन का सांप समझते हैं ना? आस्तीन मतलब अपना कपड़ा, अपनी कमीज, उसके अंदर छिपा हुआ सांप। जिसे पहचानना बहुत मुश्किल है। बाहर के दुश्मन को तो आप पहचान लोगे, लेकिन अपने अंदर छुपे हुए दुश्मन को कैसे पहचानोगे? यह कठिन काम है। इस कठिन काम को करना है, भारत को करना ही पड़ेगा। उसके लिए एक तीसरी मेरी मांग है
कि इतिहास में जो लोग देश के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की, जिसका ऐतिहासिक तथ्य है, प्रमाण है, उसे भी आज इस वक्त आधुनिक भारत में, वर्तमान में, उसे भी कठोर से कठोर सजा दी जाए। अब उनको कैसे सजा दोगे? वो लोग तो हैं नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि जो विदेशी आक्रांता थे उनके प्रतीक को फांसी दी जाए। ऐसे ही जो हमारे देश के घोषित गद्दार थे, जिन्होंने गद्दारी की, उन्हें भी प्रतीकात्मक तौर पर उन्हें फांसी न दी जाए। उनके पुतले सार्वजनिक जगहों पर रखे जाएं, शिलापट पर, और नीचे लिखा हो देश के गद्दार हैं, थे। इसलिए आधुनिक भारत में आप इन्हें माला न पहनाएं। वहां एक जूता चप्पल रखा हो, हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा वह उसे एक जूता मारे, चप्पल मारे, और वहां एक कालिख रखी होगी, उसके माथे पर कालिख पोत दे। क्या होगा इसका प्रभाव? बच्चे बच्चे जब ऐसा करेंगे तो सोचेंगे ये कौन लोग थे, क्यों इनका ऐसा हश्र हो रहा है। एक जागरूकता आएगी। मेरी बातें कई लोगों को अतिवादी लग सकती हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। अब थोड़ा सा एक अंतराल चाहूंगा। अगली जो मेरी सलाह है उससे पहले महाभारत का वह दृश्य मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था महाभारत में, तो अर्जुन के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया और किसी कारण से निकल नहीं पा रहा है किसी भी तरीके से, इतना धंस चुका था। उसके सारथी ने बहुत प्रयास किया, पहिया निकला नहीं। तो कर्ण को अंत में खुद ही उतरना पड़ा, युद्ध रुक गया, क्योंकि युद्ध का नियम था कि अगर आपका दुश्मन युद्ध रोकने के लिए कहता है या वो आपके ऊपर वार अब नहीं कर रहा है तो आपको भी रुक जाना चाहिए था। ये पुराने युद्ध का नियम था भारत में। कर्ण खुद ही उतरा, स्वयं उतरा और रथ का पहिया निकालने में लग गया। तब भगवान बोले, प्रभु श्री कृष्ण भगवान बोले अर्जुन को, अर्जुन क्या सोच रहे हो? यही समय है, सही समय है, कर्ण का वध कर दो। उठाओ अपनी गांडीव, तीरों से बेध दो इसके सीने को, फाड़ दो इसका कलेजा। अर्जुन घबराया, शर्माया, सकुचाया, बोला प्रभु ये क्या बोल रहे हैं आप? ये तो युद्ध के नियमों के विरुद्ध होगा, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा। वो निहत्था है, पहिया निकाल रहा है कीचड़ से, मैं उसको कैसे मार दूं? ये कौन सी विजय होगी मेरी? लड़ करके मैं जीतूंगा, मारूंगा उसको। भगवान मुस्कुराए, प्रभु मुस्कुराए, बोले मूर्ख, अभी तुम्हें धर्म की याद आ रही है? अभी तुम्हें धर्म युद्ध के नियम याद आ रहे हैं? इन लोगों ने कौन सा धर्म का नियम अपनाया? इन लोगों ने कौन से युद्ध के नियम पालन किए? जब तुम्हारे पुत्र को, अभिमन्यु को, चक्रव्यूह में निहत्थे अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर के वध कर डाला, 16 वर्ष के आयु के बच्चे को, तब कहां गया था युद्ध का नियम?
और धर्म कहां गया था? धर्म अधर्म की बात वो करे जिसने धर्म को निभाया है, जिसने नियम को निभाया है, जिसने नियम तोड़ा, जिसने धर्म की धज्जियां उड़ा दी। उन्हें धर्म और नियम की बात करना शोभा नहीं देता है। विचार मत कर, सोच मत, क्योंकि यही समय है, अगर चूक गया तो कर्म को कभी नहीं मार पाएगा। कर्म साधारण मनुष्य नहीं है, तुझे नहीं पता। और सच में तब तक अर्जुन को यह नहीं पता था कि कर्म उसका बड़ा भाई है। तब भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन ने अपने गांडीव को उठाया और अपने वानों से कर्ण का वध कर दिया। यह अलग बात है, जब कर्ण की मृत्यु हो गई, भगवान की आंखों में आंसू थे, प्रभु श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे। यह अलग बात है। भारत को आज इससे सीखना पड़ेगा, इस कथा से। यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। चुकना नहीं। मैं आज के वर्तमान भारत के उन सभी शासक वर्ग से सिर्फ नहीं, सभी विद्वानों से, सभी बुद्धिजीवियों से, सभी इतिहासकारों से, सभी देशभक्तों से, मां भारती के करोड़ों सपूतों से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया मेरी बातों पर विचार करें। और कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा, तभी यह लड़ाई, यह युद्ध जीता जा सकता है। युद्ध तो अवश्य में हावी है, युद्ध होना है। मानव जाति के इतिहास में लाखों साल से, हजारों सालों से युद्ध होते रहे हैं। और जो कमजोर हैं, जो निर्बल हैं, उनके लिए इस पृथ्वी पर कोई जगह नहीं है। भारत को मजबूत बनना पड़ेगा, शक्तिशाली बनना पड़ेगा, और इसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। अगर अपने आप को बचाना है तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। हम गुलाम क्यों हुए, इसमें हमारे देश का एक महान वाक्य भी शामिल है, जो कहता है अहिंसा परमो धर्म। घुट्टी में पिला दी गई बच्चों को, भारत के बच्चों को। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं, फैक्ट बताता हूं। भारत के जो सर्वाधिक पूजे जाने वाले ईश्वर हैं, सदाशिव, कौन है? नटराज। नटराज की मूर्ति आपने देखी हो, नृत्य करता हुआ मूर्ति। वो नृत्य क्या है? वो इस यूनिवर्स का नृत्य है, इस ब्रह्मांड का नृत्य है। हम जिस यूनिवर्स में जी रहे हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, इस ब्रह्मांड में हर क्षण जब हम ये बात कर रहे हैं, लाखों तारे टूट रहे हैं मतलब विनष्ट हो रहे हैं। करोड़ों पृथ्वी जैसे ग्रह विलुप्त हो रहे हैं, और करोड़ों तारे बन भी रहे हैं। हर क्षण ये हो रहा है, विध्वंस और निर्माण। ब्रह्मांड खुद ही अहिंसक नहीं है भाई।
ब्रह्मांड में भी सृजन और विनाश का कार्यक्रम हर क्षण चल रहा है। भारत को इस सच्चाई से अवगत होना पड़ेगा, भारत के बच्चों को इस सच्चाई से अवगत होना पड़ेगा। अगर इस संस्कृति को बचाना है, इस सभ्यता को बचाना है, गौरवशाली इस ज्ञान को बचाना है, तो हमें युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। गलती कहां हुई? भूतकाल में गलती हुई, हमने, भारत ने जितने भी स्कॉलर पैदा किए, जितने भी ज्ञानी पैदा किए, मध्यकाल में वो सब के सब संन्यास्त होते चले गए, धार्मिक अवधारणा के कारण, धार्मिक विश्वास के कारण, धार्मिक शिक्षा के कारण। और संन्यास लेकर क्या किया उन्होंने? उन्होंने आंखें बंद कर ली और ओम नमः शिवाय करने लगे। उन्हें यह भान नहीं था कि दुनिया में कुछ बर्बर जातियां भी हैं, कुछ असभ्य जातियां भी हैं, कुछ क्रूर जातियां भी हैं, जो तुम्हारे ओम नमः शिवाय बोलने से रुकने वाले नहीं हैं। उनके हाथों में नंगी तलवारें हैं, वो आएंगे और तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे और फिर से तुम्हें गुलाम बना लेंगे। उसके लिए उन्होंने कोई सेल्फ डिफेंस सिस्टम तैयार नहीं किया, जो उससे ज्यादा क्रूर हो, जिसके पास उससे लंबी तलवारें हों और जिसके पास, एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, किलिंग इंस्टिंक्ट हो। मित्रों, ये किलिंग इंस्टिंक्ट क्या है? किलिंग इंस्टिंक्ट किसी को मार सकने की ताकत और इच्छा, दोनों चीजों का जो सम्मिश्रण है, उसको किलिंग इंस्टिंक्ट बोला जाता है। आप मार भी सकते हो, आप में ताकत है, लेकिन अगर आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, टीचिंग्स नहीं है, क्लियर विजन नहीं है, तो ताकत रहते हुए भी आप किसी को मार नहीं सकते, भले ही वो आपकी गर्दन उड़ा देवे। इस अंतर को समझना जरूरी है। तो मेरा अगला सजेशन यही है, मेरी अगली सलाह यही है, भारत के बच्चे बच्चे को किलिंग इंस्टिंक्ट की शिक्षा और ट्रेनिंग देना परम अनिवार्य होना चाहिए। और ये बड़ी जिम्मेवारी से मैं ये बात बोल रहा हूं, ये किलिंग इंस्टिंक्ट किसी निर्दोष को मारने के लिए नहीं होगा, किसी असहाय को मारने के लिए नहीं होगा। ये क्लियर विजन के साथ ये ट्रेनिंग और शिक्षा दी जाएगी, ये दुश्मनों को मारने के लिए होगा। दुश्मन के मामले में कोई दया नहीं, ये सिखाना पड़ेगा, तभी हमारा देश भविष्य में सुरक्षित रह सकता है। ये हमारी आज की पीढ़ी की जिम्मेवारी है, अन्यथा हम कमजोर होते चले जाएंगे। मित्रों, तो बच्चों को यह शिक्षा कैसे दी जाए, यह आज के बुद्धिजीवियों की, विद्वानों की, देश के सपूतों की और हमारे देश के शासक वर्ग के महान लोगों की जिम्मेवारी है। उनका पुनीत कर्तव्य है कि इस पर विचार करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं भारत के बच्चों में वो किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं है। हां, सैनिकों को, पुलिस को ये ट्रेनिंग दी जाती है, उसका कुछ हिस्सा हर नागरिक को
देना परम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमारे दुश्मन अपने बच्चों को किलिंग इंस्टिंक्ट की शिक्षा और ट्रेनिंग प्रतिदिन दे रहे हैं। मित्रों, आप सभी लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान और बड़े मन से आप सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, थोड़ा सा और चलेगा, बस जरूर पूरा देखिए और अपने लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और अपनी बात की समाप्ति से पहले मेरा अंतिम जो मेरा सजेशन है, सलाह है, वो ये है कि 365 दिन वर्ष में होते हैं, तो 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय पर्व दिवस है और भी बहुत सारी छुट्टियां हैं, दिवस मनाए जाते हैं। 2 दिवस आधुनिक भारत में भारत माता के लिए, मां भारती के लिए 2 दिवस घोषित किया जाए। एक हो गद्दार दिवस, एक हो गद्दार दिवस। और दूसरा हो मानवता के दुश्मन दिवस। एक हो मानवता के दुश्मन दिवस और एक हो गद्दार दिवस। भारत में, भारत की संसद को यह पारित करना चाहिए। मैं सभी सांसदों से भी ये अपील करता हूं, विचार करें मेरी इस सलाह पर, मेरी इस राय पर। मानवता के दुश्मन दिवस पर वैसे ही कार्यक्रम आयोजित करे जाएं जैसे कार्यक्रम 15 अगस्त 26 जनवरी को मनाया जाता है। और ये वो लोग होंगे, इसमें उन लोगों की जो मैंने पहले बताया कि हमारे देश के जो विदेशी आक्रांता थे, जिन्होंने असभ्यता से, बर्बरता से, क्रूरता से हमारे लोगों को काटा पीटा, संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की, उनका चयन करके प्रतीक रूप में उन्हें फांसी दी जाए। ये भारत में मानवता के दुश्मन दिवस के रूप में मनाया जाए प्रतिवर्ष। हर एक स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक समारोह में हर एक नागरिक इसमें हिस्सा लेवे, राष्ट्रीय पर्व की तरह। और दूसरा हो गद्दार दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशी आक्रांताओं को, आक्रमणकारियों को मारना, हराना बड़ा आसान है। ये जो अपने देश के अंदर छिपे हुए गद्दार हैं, आस्तीन के सांप हैं, इनको पराजित करना अति कठिन है। क्योंकि कठिन इसलिए है कि इनकी पहचान ही मुश्किल है। पहचानेंगे कैसे? क्योंकि ये मौकाटेरियन लोग हैं। मौकाटेरियन शब्द मजाक का शब्द है, अवसरवादी लोग। गांव घर में लोग इसे मौकाटेरियन बोलते हैं। जैसे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ऐसे मौकाटेरियन। ये कैसे चरित्र और व्यक्तित्व के लोग हैं? पहले से भी थे, आज भी हैं। ये हमारे 1 नंबर के दुश्मन, हमारे देश के, मां भारती के। ये पलटी मारने वाले लोग। ये देखेंगे कि आप मजबूत हैं तो आपकी चापलूसी करने लग जाएंगे। आपको लगेगा 1 नंबर का देशभक्त है ये। और अगर दुश्मन मजबूत हो गए तो ये फट से पलट जाएंगे।
उनके तरफ हो जाएंगे। इनकी पहचान करके इनका समूल नाश करना भारत मां के सच्चे सपूतों का पुनीत कर्तव्य, पहला कर्तव्य है ये। और ऐसे भरमार पड़े हुए हैं। तो उनकी पहचान समय समय पर सुनिश्चित की जाए। और गद्दार दिवस के दिन इनके प्रतीक चिन्हों को, जैसे मैंने पहले बताया, जूते मारे जाए, चप्पल से इन्हें मारा जाए, कालिख पोती जाए। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में, हर सरकारी कार्यालय में। देश के साथ गद्दारी नहीं भाई। खून पी लिया जाएगा, सीना चीर दिया जाएगा, कलेजा निकाल करके फाड़ करके बाहर रख दिया जाएगा। देश के साथ गद्दारी नहीं। और जब मैं ऐसी बातें करता हूं, मुझे पता नहीं अचानक से ऐसा लगता है जैसे मां भारती का भी संदेश यही है। बहुत दुखी है मां भारती। मैं कभी कभी उनकी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करता हूं। मां भारती की कल्पना करिए, हमारी मां जीवित हैं। वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, वाइब्रेंट हैं, वो स्पंदित हैं, वो संवेदनशील हैं, वो दुखी हैं, वो खोज रहे हैं भारत मां के सपूतों को, कि जिन लोगों ने उनकी इज्जत लूटी, असमत लूटी, जिन लोगों ने उनके दामन को दागदार करने की कोशिश की, उन्हें सजा मिले, कठोर सजा मिले। मैं सच कह रहा हूं। इन सब बातों पर विचार करके उचित से उचित कार्रवाई करें। और जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, और आप सभी से भी मेरा ये करबद्ध निवेदन रहेगा, किसी तरह ये मेरा वीडियो अधिकाधिक शेयर करिए, ताकि हमारे भारत के परम प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक, विपक्षी पार्टियों के सारे नेताओं तक, सारे सांसदों तक, सारे बुद्धिजीवियों तक, देश के सारे सपूतों तक पहुंच जाए, ताकि एक वातावरण निर्मित हो। कब तक हम गद्दारी बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक भारत में अपमानित होती रहेगी? अब समय आ गया है। यही समय है, सही समय है। मैं समझता हूं मेरी भाषा में, मेरे किसी एटीट्यूड में, मेरे किसी शब्द से किसी को तकलीफ पहुंची हो, क्षमा चाहता हूं। मैं सिर्फ भारत की बात करता हूं, मैं सिर्फ राष्ट्र की बात करता हूं। राष्ट्र सर्वोपरि। आप सबसे मेरा निवेदन है, आप अपना प्यार आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें एक नई चर्चा होगी, नई बहस होगी। कुछ चिंतन के बाद मिलता हूं। आत्मचिंतन और चिंतन दोनों परम आवश्यक हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। क्रांति दूत को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।